कुछ चुनिंदा हमारे ही ये बच्चे हैं, ये किसी बाहर के बच्चे नहीं हैं। इनको समझाने की ज़रूरत थी, इनको समझाया जा रहा। कुछ चुनिंदा हमारे ही ये बच्चे हैं, ये किसी बाहर के बच्चे नहीं हैं। इनको समझाने की ज़रूरत थी, इनको समझाया जा रहा। नमस्कार दोस्तों, बनारस के पुलिस कमिश्नर साहब ने कितनी अच्छी बात कही, सुना होगा आपने। उनके छोटे से बयान का एक छोटा सा टुकड़ा है जिसमें उन्होंने कहा, ये चुनिंदा बच्चे हमारे ही हैं, ये बाहर के बच्चे नहीं हैं, इनको समझाने की जरूरत थी, इनको समझाया जा रहा है। कितनी अच्छी बात है और मैं सहमत हूं 100% कि ये बाहर के बच्चे नहीं हैं, इन्हें समझाने की जरूरत है। इनका आक्रोश अगर है तो उसकी वजह है। लेकिन मेरा एक सवाल है बनारस के पुलिस कमिश्नर सतीश गणेश साहब से कि जब ये बच्चे जो यूपी समेत देश के 13 राज्यों में प्रदर्शन कर रहे हैं, गुस्से में हैं, उनके आक्रोश का चरम यह है कि दर्जनों ट्रेनें फूंक दी गई, कई स्टेशन पर लूटपाट हुई, हिंसा हुई, बसों में आग लगा दी गई, यहां तक कि पुलिस चौकियों पर हमले हो गए। देश भर से चिंताजनक तस्वीरें आ रही है, धू धू करती हुई ट्रेनों की तस्वीरें। यहां तक कि यूपी में भी 1 दर्जन जिलों में 14 जिलों में प्रदर्शनकारियों के उग्र प्रदर्शन की खबरें हैं। बसें फूकी गई हैं, पत्थरबाजी में पुलिस और यात्री घायल हुए हैं, 260 लोग गिरफ्तार हुए हैं। यूपी की बात कर रहा हूं। और बनारस के पुलिस कमिश्नर साहब कितनी अच्छी बात कर रहे हैं कि ये चुनिंदा बच्चे हमारे ही हैं, इन्हें समझाने की जरूरत है, ये बाहर के नहीं है। मैं सहमत हूं, लेकिन एक सवाल पुलिस कमिश्नर साहब से, वो बच्चे किनके थे? वो बच्चे किनके थे जिन्हें पत्थरबाज, दंगाई, आतंकी, देशद्रोही कहकर जिन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाया गया और बिना सबूत के, बिना गवाही के, बिना अदालत में पेश हुए, बिना अदालत के फैसले के उन्हें दंगाई घोषित भी किया गया। और तो और थाने में हिरासत में जिन पर जमकर लाठियां बरसी, पुलिस के सिपाही और पुलिस के सब इंस्पेक्टर ने हिरासत में दर्जनों लड़कों पर लाठियां बरसाई और सत्ताधारी दल के विधायक ने बलवाइयों को रिटर्न गिफ्ट कहकर उस वीडियो को वायरल किया। पुलिस ने ही पीटा, पुलिस ने ही वीडियो बनाया, बीजेपी के विधायक ने वीडियो को वायरल किया और वो पुलिस जिसने पीटा, उस पुलिस के कप्तान एसएसपी ये तक मानने को तैयार नहीं हुए कि उनके जिले के थाने में पुलिस या पिटाई, पुलिस या टॉर्चर हिरासत में हो। वो बच्चे किसके थे कमिश्नर साहब? वो बच्चे किसके थे जिनके चाचा और जिनके अब्बा पर दंगा का आरोप लगा, उपद्रव का आरोप लगा, हिंसा का आरोप लगा, अदालत में कुछ साबित नहीं हुआ, लेकिन उनके घरों को बुलडोज कर दिया गया? वो बच्चे किसके थे कमिश्नर साहब जिनके सिर के ऊपर से उनकी छत खींच ली गई, जिनके घरों की दीवारें जमींदोज कर दी गई? वो बच्चे किसके थे कमिश्नर साहब जिनके पिता पर या परिवार के किसी सदस्य पर पुलिस ने आरोप लगाया कि ये दंगाई हैं और उन्हें दंगाई साबित कर दिया गया बिना किसी अदालती कार्यवाही के, और उसके बाद उनके घर को तोड़ दिया गया, ध्वस्त किया गया और जश्न मनाया गया और सरकार की तरफ से कहा गया कि हमने बुलडोजर एक्शन कर दिया, हमने उनको सजा दे दी गई? वो बच्चे किसके थे कमिश्नर साहब? वो भी तो बच्चे थे। वो 2 बच्चे, युवा, 2 लड़के सहारनपुर के, समद और कैफ, जिनका वीडियो मैंने 2 दिन 3 दिन पहले भी बनाया, जिनके परिवार वाले कह रहे हैं कि वो उस समय, जिस समय सहारनपुर में जुमे की नमाज के बाद जो कथित तौर पर प्रदर्शन हुआ, नारेबाजी हुई, उपद्रव हुआ, उस वक्त वहां थे नहीं। वो बच्चे किनके थे जिनके परिवार वाले कह रहे हैं कि वो बच्चे प्रदर्शन के वक्त घर के पास थे, उनके पास वीडियो सबूत है कि 4:30 बजे 4:38 पर घर के पास मोटरसाइकिल पर सीसीटीवी में दिख रहे हैं। फिर भी उन्हें गिरफ्तार किया गया क्योंकि वो बाजार को सामान खरीदने गए और उन्हें हिरासत में लिया गया और जमकर पीटा गया। वो बच्चे किसके थे जिनके बच्चों को जब पकड़ा गया, पीटा गया, तो उनके परिजन का कहना है कि उनके चाचा और अब्बा जब पता करने गए थाने में तो उन्हें भी पकड़ लिया गया और उन्हें भी पीटा गया। वो बच्चे किसके थे कमिश्नर साहब? इसका जवाब कौन देगा? वो बच्चे और बच्चियां किसके थे? अगर किसी के हाथ में पत्थर था और वो बहकाया गया, भड़काया गया, आक्रोश था, लेकिन उनके साथ तो आपका ये रवैया नहीं था कमिश्नर साहब।
उन्हें तो आपने दंगाई बलवाई घोषित कर दिया कमिश्नर साहब। उनके घरों को बुलडोज कर दिया, उनके उस आशियाने को बुलडोज कर दिया गया जो 10 साल 20 साल 30 साल पहले बना था। अचानक वो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो गया, चिन्हित किया गया, सेलेक्टिव ढंग से बिना तय प्रक्रिया के बुलडोज कर दिया गया। या वो बच्चे किनके थे जिनके पोस्टर तुरंत 24-48 घंटे में चिपका दिए जाते हैं, बिना पुलिस की चार्जशीट के, बिना गवाही के, बिना प्रॉपर प्रक्रिया के। वो बच्चे किसके हैं कमिश्नर साहब? और ये कमिश्नर साहब आपने अच्छी बात की, सतीश गणेश साहब, मैं कहूंगा एक बार नहीं 10 बार कि आपने अच्छी बात की। इन बच्चों का आक्रोश बहुत हद तक वाजिब है। जिन बच्चों को लग रहा था कि उन्हें सेना में भर्ती मिलनी चाहिए, उनका हक था, वो दौड़ रहे थे सड़कों पर, वो तैयारियां कर रहे थे, अचानक उनके साथ छल हुआ, ऐसा उनका कहना है। क्योंकि उन्हें अंदाजा नहीं था कि जब भर्ती के पास पहुंचेंगे, जब कोरोना से बाहर निकलकर सेना में भर्ती का वक्त आएगा, तब अचानक कहेगी सारी पुरानी भर्ती का सिस्टम खत्म, नई भर्ती होगी और सिर्फ 4 साल के लिए होगी। वो आक्रोश उनका फूट पड़ा। उस आक्रोश को, जिस आक्रोश के तहत दर्जनों रेलें फूंक दी गई है, 14 राज्यों में हिंसा हो रही है। यूपी की बात करें, आज के अखबार की सुर्खियों की बात करें, कमिश्नर साहब गौर से सुनिएगा, और एडीजी यूपी लॉ एंड ऑर्डर भी। और यह भी बताऊंगा कि मीडिया की क्या भूमिका रही तब, जुमे की नमाज के बाद से लेकर बीते 7 दिनों तक, कल भी शुक्रवार था, और मीडिया की क्या भूमिका रही अब, जब देश में हिंसा, आक्रोश, आगजनी और हर तरह के उत्पात की तस्वीरें आ रही है। इस आक्रोश उस आक्रोश के बीच में कोई फर्क है? किसी धर्म का फर्क है? किसी सलीम सैफ सुल्तान का फर्क है? किसी अजय विजय राजीव का फर्क है क्या? नामों का फर्क है क्या? चेहरों का फर्क है क्या? धर्मों का फर्क है क्या? यह सवाल तो पूछना पड़ेगा। क्योंकि अगर इंसाफ है, अगर संजीदगी है, अगर संवेदनशीलता है, अगर यह नजरिया है कि ये बच्चे हैं, इन्हें समझाने की जरूरत है, ये दूसरे बच्चे नहीं हैं, बाहर से नहीं आए, तो ये बात तो सब पर लागू होती है ना कमिश्नर साहब। तो आज जो दैनिक भास्कर की खबर है उसके मुताबिक, और ऐसे कल के वीडियो में भी बताया, बलिया में ट्रेन जलाई, 250 उपद्रवी अब तक यूपी में गिरफ्तार हुए हैं। अलीगढ़ में नगर पंचायत अध्यक्ष की गाड़ी जलाई, आगरा जोन के एडीजी की कार तोड़ी, जेवर में पुलिस चौकी फूकी, अलीगढ़ के टप्पल में भी कोई पुलिस चौकी के बाहर आगजनी की तस्वीर और वीडियो मैंने देखी। ये सब हुआ यूपी में। और अमर उजाला की लीड के मुताबिक यूपी के 14 जिलों में प्रदर्शन, बसें फूकी, पत्थरबाजी, कई पुलिसकर्मी घायल। ऐसी तस्वीरें लगातार आ रही कमिश्नर साहब, और ज्यादा हिंसक तस्वीरें आ रही कमिश्नर साहब जो जुम्मे की नमाज के बाद आई थी। बल्कि सहारनपुर की वैसी तस्वीर मैंने अब तक नहीं देखी। मैं चाहता हूं कमिश्नर साहब कि सहारनपुर में क्या हुआ था, कितनी हिंसा हुई थी, क्या वीडियो है, जरा सामने तो आए। प्रयागराज की तस्वीरें देखी हमने, हिंसा हुई, पुलिस वालों को भी चोटें आई, कानपुर की भी देखी, सहारनपुर की भी देखना चाहता हूं। और इन सब के साथ इतना कुछ हुआ कमिश्नर साहब कि ट्रेनें जला दी गई, चौकी फूंक दी गई, जेवर में पुलिस चौकी फूकी, आगरा जोन के एडीजी की कार पर हम कुछ चुनिंदा हमारे ही ये बच्चे हैं, ये किसी बाहर के बच्चे नहीं हैं। इनको समझाने की जरूरत थी, इनको समझाया जा रहा। कुछ चुनिंदा हमारे ही ये बच्चे हैं, ये किसी बाहर के बच्चे नहीं हैं। इनको समझाने की जरूरत थी, इनको समझाया जा रहा। मैं आपके साथ हूं कमिश्नर साहब, वाजिब है उनका आक्रोश। हालांकि मैं कहूंगा किसी भी आक्रोश का अंजाम यह हिंसक रास्ता नहीं हो सकता। मैंने तब भी कहा जब जुमे की नमाज के बाद हिंसा हुई, हिंसा किसी सूरत में नहीं होनी चाहिए। और आज भी कह रहा हूं, बीते 3 दिन से अपने वीडियो में कह रहा हूं और अपील कर रहा हूं कि हिंसक रास्ता नहीं अख्तियार किया जाना चाहिए। तब भी जब आपका आक्रोश, आपका गुस्सा सरकार से वाजिब है, तब भी जब आपको लगता है कि आर्मी में आपको 4 साल की संविदा पर नौकरी दी जा रही है। लेकिन कमिश्नर साहब, आपका यह नजरिया, आपकी संवेदनशीलता किसके लिए जगी? और अब जगी इनके लिए। शुक्रवार को तो तगड़ी तैयारी थी, जुमे की नमाज के बाद बुलडोजर तैयार है कमिश्नर साहब, ऐसी बातें कही जा रही थी। अब बुलडोजर कहां है? वो बुलडोजर जो 24 घंटे के भीतर छतों और दीवारों को बुलडोज कर देता है, वो बुलडोजर
जो सिर्फ धर्म देखता है, वो बुलडोजर जो अगर किसी जावेद मोहम्मद का पर आरोप हो, घर उनकी पत्नी परवीन फातिमा के नाम, उनकी बेटी अगर आफरीन फातिमा हो, तो वो बुलडोजर 24 घंटे के भीतर पहुंचता है, 24 घंटे के भीतर उसके दीवार पर नोटिस चस्पा होता है और घर 20 साल पुराना घर जमींदोज हो जाता है। आरोपी पति, मकान पति के नाम पर जमींदोज पुलिस और प्रशासन ने कर दिया। बच्चे उनके भी हैं कमिश्नर साहब, 2 बेटियां उनकी भी है कमिश्नर साहब, लेकिन कमिश्नर साहब ही नहीं, यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और कमिश्नर साहब ने कुछ और बातें कही, वो भी आपको बताऊंगा कि उसकी दलील और उस तर्क में कमिश्नर साहब की बातों के क्या मायने जो मैं नहीं समझ पाया। मैं चाहूंगा कमिश्नर साहब आगे समझाएं। उस वीडियो का एक अंश और दिखाने से पहले एडीजी लॉ एंड ऑर्डर यूपी के प्रशांत कुमार, उन्होंने क्या कहा, उनको भी सुनिए। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा कि अग्निवीरों के द्वारा जो प्रदर्शन आज किया जा रहा है उस संबंध में कुछ जनपदों में छिटपुट घटनाएं हुई हैं। मैं चाहता हूं एडीजी साहब का ये छोटा सा बयान जरा सुनिए आप, स्क्रीन पर यहां लगा रहा हूं। अग्निवीरों के द्वारा जो प्रदर्शन आज किया जा रहा है उस संबंध में कुछ जनपदों में छिटपुट घटनाएं हुई हैं। इस संबंध में बलिया में रेलवे स्टेशन पर वॉशिंग पिट पे खड़ी एक बॉगी में उपद्रवियों के द्वारा आग लगाया गया है तथा अलीगढ़ के टप्पल कस्बे में एक रोडवेज की बस के टायर में आगजनी की गई है, जिसे वहां पे उपस्थित कर्मियों के द्वारा बुझाया जा चुका है। अन्य सभी जगहों पे अधिकारी जितने भी अभ्यर्थी हैं उनसे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार साहब ने कहा कि अग्निवीरों द्वारा जो प्रदर्शन किया जा रहा है, अभी अग्निवीर वो बने नहीं, अग्निवीर तब बनेंगे जब सेना में भर्ती होंगे, सिलेक्शन होगा, लेकिन उन्होंने पहले अग्निवीर घोषित कर दिया। उनके द्वारा जो प्रदर्शन किया जा रहा है उस संबंध में कुछ जनपदों में छिटपुट घटनाएं हुई है। छिटपुट, गौर से सुनिए और साथ में करें। बलिया में एक बोगी में आग लगाया गया, अलीगढ़ के टप्पल कस्बे में रोडवेज की बस में आग लगाई गई, अन्य जगहों पर अधिकारी वार्ता कर रहे हैं। ये छिटपुट घटना है। रोडवेज की बस में आग लगाना, चौकी फूंक देना, बलिया में ट्रेन में आग लगाया जाना छिटपुट घटना है। लेकिन सहारनपुर में नारेबाजी करना, प्रदर्शन करना बिना अनुमति के, यही तो एसएसपी सहारनपुर का बयान था कि बिना अनुमति के इन्होंने प्रदर्शन किया। ऑन रिकॉर्ड बयान है। एसएसपी के बयान में कहीं उनके हिंसा की जानकारी नहीं दी। उन्होंने कहा बिना अनुमति के प्रदर्शन किया और उत्तेजित करने वाले नारे लगाए। उन्हें पकड़ा, जेल भेजा, जेल भेजने के पहले हिरासत में जमकर पीटा, इतना पीटा कि बच्चे जो निकलकर जेल जा रहे थे उनकी तस्वीरें, वीडियो जब आया तो लंगड़ाते हुए जा रहे थे। परिवार वाले करा रहे हैं, रो रहे हैं, किलस रहे हैं। एडीजी साहब इस घटना को कह रहे हैं छिटपुट घटना है। और मैं मानता हूं इस घटना में युवाओं के आक्रोश को मैं मानता हूं। उसकी वजह ये कहते हुए भी कि हिंसा की कोई जगह नहीं है। हिंसक आंदोलन इस तरह से अगर हो जाए तो उन्हें समझाने बुझाने की जरूर जरूरत है। लेकिन मीडिया ने क्या किया इस बीच? उस जुमे की नमाज के बाद या जब भी उस धर्म पर निशाना साधा जाता है तब, और अब जब देश भर में यह आक्रोश, उग्र आंदोलन, उग्र प्रदर्शन की शक्ल ले चुका है, तब स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसको समझना, इस भूमिका को समझना जरूरी है। गालियां मुझे पड़ती है कि तुम मुसलमानों की बात करते हो। मैं मुसलमानों की बात नहीं करता हूं। मैं देश के नागरिक के तौर पर नागरिक की बात करता हूं, क्योंकि जितना अधिकार किसी हिंदू को है उतना ही अधिकार संविधान ने किसी मुसलमान को दिया है। ऐसा नहीं कि एक गलती कोई हिंदू करे तो उसे कहें कि ये बच्चे हैं, इन्हें समझाने की जरूरत है, और कोई सलीम सैफ या कैफ करे तो उसे सलाखों के पीछे ले जाएं, पीटे भी, घर भी बुलडोज कर दें। क्या हुआ है? मीडिया ने क्या चलाया? कल शुक्रवार है, कल जो शुक्रवार था इसकी तैयारी को लेकर पहले मीडिया ने बुलडोजर तैयार है, ये सारे स्क्रीनशॉट अलग अलग चैनलों के। देखिए मीडिया का चेहरा कि कैसे मीडिया नफरती मीडिया में तब्दील हो चुका है, और मीडिया के निशाने पर कैसे एक धर्म के लोग होते हैं, और मीडिया किस तरह से समाज में जहर फैलाने का काम करता है। जिनकी फोटो आई उनकी पक्की तोड़ाई, सुनते जाइए।
सिर्फ फोटो कहीं से पुलिस ने रिलीज कर दिया और उसके बाद उनकी पक्की तोड़ाई और यह जस्टिफाइड है। कल जुम्मे पर कुछ बड़ा होगा। पत्थरबाजों पर जारी प्रहार, दंगाइयों का इलाज सिर्फ बुलडोजर। स्क्रीन पर लगा रहा हूं, दंगाइयों को तोड़ेंगे, बाबा नहीं छोड़ेंगे। जश्न मनाते रहे बुलडोजर से घर जब बुलडोज किया जाता है तब, बशर्ते एक धर्म विशेष का हो। ऐसी सजा पाएंगे, दंगा भूल जाएंगे। जब तक तोड़ेगा नहीं, बुलडोजर छोड़ेगा नहीं। दंगाइयों के अब्बा जानों पर चला बुलडोजर, बुलडोजर पर ब्रेक नहीं, दंगाइयों की खैर नहीं। मतलब दंगाइयों के अब्बा जानों पर बुलडोजर चला, यह भी जस्टिफाइड है। चले पत्थर तो फिर बुलडोजर, प्रदर्शनकारियों पर बुलडोजर एक्शन। थर थर कांपते रहे पत्थरबाज। जुम्मा गैंग समझ गए तैयार है थाना। जुम्मा गैंग समझ गए तैयार है थाना। वो जुम्मा गैंग हो गए। अरे जुम्मे की नमाज पढ़ते हैं तो जुम्मा गैंग हो गए। कोई कहता है कि रामनवमी गैंग, शोभा यात्रा गैंग, दिवाली गैंग, दशहरा गैंग, ये कोई मतलब होता है? होली गैंग, जुम्मा गैंग क्या होता है? लेकिन जो हिंसा भड़काएंगे तबीयत से कूटे जाएंगे। जो हिंसा भड़काएंगे तबीयत से कूटे जाएंगे। ये मीडिया जब कहता है तो जाहिर है मीडिया चाहता है, मीडिया उस पिटाई में, उस हिंसक कार्रवाई में शामिल होता है। बल्कि मीडिया उस हिंसक कार्रवाई की न सिर्फ मुनादी करता है बल्कि सत्ता और पुलिस की हौसला अफजाई करता है, क्योंकि वो एक धर्म विशेष के लोग होते हैं। दंगाइयों का होगा इलाज, सबका साथ सबका इलाज। जुम्मे के दिन मत करना दंगे का वादा। जुम्मे के दिन मत करना दंगे का वादा। आज जुम्मा है, समझ सकते हैं आज जुम्मा है। जब कोई स्क्रीन पर चैनल लिखता है उसका क्या मतलब है। शुक्रवार को पत्थर नहीं डंडे चलेंगे। एक और शुक्रवार, योगी का एक्शन शुरू। प्रयागराज से सहारनपुर तक गरजा बुलडोजर। बुलडोजर का जश्न मीडिया ने मनाया, पुलिस ने संरक्षण देकर बुलडोजर चलवाया और बाबा बुलडोजर के नाम से विख्यात होने की कोशिश कर रहे या विख्यात हो चुके। योगी आदित्यनाथ की तरफ से ट्विटर पर बार बार कहा गया किसी को छोड़ेंगे नहीं, किसी उपद्रवी तत्वों को छोड़ेंगे नहीं, सबका इलाज होगा, मुकम्मल इलाज होगा। लेकिन यहां जब 1 दर्जन से ज्यादा जिलों में आक्रोश से लबरेज लबालब युवा सड़क पर उतरते हैं, बसें फूंकते हैं, ट्रेनों में आग लगा देते हैं, चौकियां फूंक देते हैं, तो कमिश्नर साहब कहते हैं ये बच्चे तो अपने हैं, दूसरे नहीं हैं, इन्हें समझाने की जरूरत है। एडीजी कहते हैं ये छिटपुट घटनाएं हैं, हमारे अधिकारी बात कर रहे हैं। मतलब आप समझ सकते हैं ऐसे कितने स्क्रीनशॉट। बुलडोजर की आहट, उपद्रवियों में घबराहट। ऐसे स्क्रीनशॉट। दंगाइयों की दवाई बुलडोजर और कुटाई। दंगाइयों की दवाई बुलडोजर और कुटाई। भाई किन्हें आपने दंगाई घोषित किया? सहारनपुर में। कुटाई वहीं कह रहे हैं या जहां भी जो दंगाई थे या नहीं, ये अभी अदालत में जांच होनी है। और सहारनपुर में दरअसल दंगा हुआ भी नहीं था। सहारनपुर में कहा गया बिना अनुमति के उन्होंने प्रदर्शन निकाला, गलत था। नारेबाजी की, ऐसा उनका कहना है। उत्तेजित नारेबाजी, उत्तेजना फैलाने वाले नारेबाजी की, ऐसा कहना। और कहना है कुछ उपद्रव हुई। क्या उपद्रव, इसके बारे में पुख्ता जानकारी नहीं है। लेकिन जिन्हें पीटा और कूटा गया, जो इनके हिसाब से कूटा गया, जिस कुटाई को जस्टिफाई कर रहे हैं, उनमें से कई लोगों के परिवार कह रहे हैं कि उनके साथ उनके परिजन बेकसूर थे और सबूत उनके सामने। और एसएसपी सहारनपुर 7 दिन तक यह मानने को तैयार नहीं कि उनके जिले की चौकी है, उनके जिले का थाना है, जबकि उसमें इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर भी पहचाना जा रहा है, थाना भी कोतवाली भी पहचानी जा रही है। और जश्न तो सरकार और विधायक मना ही रहे। ये तो स्थिति है बच्चों की बात। कमिश्नर साहब, उम्मीद आपसे है कि जैसे आप इन्हें बच्चे समझ रहे हैं और मान रहे हैं कि ये बच्चे आपके हैं, उम्मीद करेंगे उन बच्चों को भी, उनको मतलब आप समझ रहे हैं, उन्हें भी आप उसी तरह से ट्रीट करेंगे। हालांकि उम्मीद है नहीं, मकसद मैं समझ सकता हूं, मकसद आप भी समझ सकते। अब आते हैं 3-4 बातें हैं। कमिश्नर साहब ने अपने उसी वीडियो में एक और बात कही, मैं चाहता हूं वो सुनिए पहले और पूरा वीडियो सुनिए और उसके बाद समझिए कि कमिश्नर साहब, बनारस के कमिश्नर सतीश गणेश जो कह रहे हैं, आप में से कोई समझ पा रहा है? फिर आंकड़े बताऊंगा, फिर ये कि सरकार ने आज रियायत क्या दी है अग्निवीरों के मामले में, अग्निपथ स्कीम में। कमिश्नर साहब का पूरा बयान अब एक बार फिर से सुनते हैं। कुछ चुनिंदा हमारे ही ये बच्चे हैं, ये किसी बाहर के बच्चे नहीं हैं। इनको समझाने की ज़रूरत थी, इनको समझाया जा रहा है।
इनको ये भी स्पष्ट किया जा रहा है कि जो सरकार की नीति है उसमें मात्र 3% अग्निवीर के माध्यम से रिक्रूटमेंट है, बाकी 97% जो रिक्रूटमेंट है वो ट्रेडिशनल रिक्रूटमेंट है, लॉन्ग टर्म का रिक्रूटमेंट है। तो इस तरह की भ्रांतियां जो सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे युवाओं के बीच में फैली है, मैं आपके चैनल के माध्यम से और मैं चाहूँगा कि इसको आप टेलीकास्ट करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके नीति को समझें, पहले सड़कों पे ना उतरें, शांति बनाने में पुलिस और प्रशासन का सहयोग करें, क्योंकि आफ्टर ऑल ये हमारे समाज के हमारे अपने बच्चे हैं। सर, क्या तैयारी इसकी पूरी थी? पहले से जो बाकी जिलों में हंगामा हो रहा था सर, अभी कंट्रोल में है? कमिश्नर साहब ने कहा, यह पूरा बयान यही था जिसका एक टुकड़ा मैंने आपको पहले सुनाया। कमिश्नर साहब ने कहा जो सरकार की नीति है उसमें मात्र 3% अग्निवीर के हिसाब से रिक्रूटमेंट होंगे, बाकी 97% ट्रेडिशनल और लॉन्ग टर्म रिक्रूटमेंट है। और इस तरह की भ्रांतियां सोशल मीडिया में युवाओं के बीच फैलाई जा रही है और चैनल के माध्यम से उन्होंने अपील की कि यह बात पहुंचे। अब सवाल उठता है, कमिश्नर साहब कौन सा गणित, कौन सी सूचना, कौन सी जानकारी उनके पास है जिसके मुताबिक कह रहे हैं कि सिर्फ 3% भर्ती आर्मी में ऐसे होगी और बाकी 97% ट्रेडिशनल भर्ती होगी। भाई सरकार ने कह दिया कि अब जितनी भी भर्तियां होगी नीचे के लेवल पर, ऑफिसर्स की बात नहीं कर रहे हैं, वो 10वीं 12वीं पास के युवा होंगे। पुरानी भर्तियां कैंसिल हो गई, पुराना प्रोसेस खत्म और सारी भर्तियां इसी सिंगल विंडो की तरह होगी। उम्र 17.5 से 21, पहले साल के लिए रियायत 2 साल दी गई, चूंकि कोरोना में भर्तियां रुकी रही। पहले साल उम्र की जो अपर लिमिट है, एज लिमिट 21 को तय किया गया। कमिश्नर साहब के मुताबिक 97% भर्ती ट्रेडिशनल भर्ती होगा। अब जरा आंकड़े समझिए, 46,000 पहली बार भर्ती होनी है, 45-46,000 कुल, वो 3% है कमिश्नर साहब के मुताबिक। रणविजय ने, यूपी के जर्नलिस्ट ने, ट्विटर पर लिखा, अच्छा लिखा है उन्होंने, बाकी 97% लॉन्ग टर्म परमानेंट भर्तियां होगी कमिश्नर साहब के मुताबिक। मतलब लगभग 15 लाख भर्ती हर साल होगी कमिश्नर साहब के मुताबिक। लेकिन तीनों सेनाओं की जो स्ट्रेंथ है, ये आंकड़ा गौर करिएगा, वो 13,40,000 है। तीनों सेना, एयरफोर्स, नेवी और थल सेना। तो हर साल लगभग 50,000 के आसपास भर्तियां होती। अभी भी 46,000, 50,000, 55,000 अलग अलग समय भर्तियों में नंबर्स बढ़ सकते हैं। कमिश्नर साहब कह रहे हैं 97% अलग से होगा। ये सिर्फ 3% है। तो ये 3% है तो क्या साल में हर साल 14, 15, 16 लाख भर्तियां होगी? पूरी सेना, तीनों सेना मिलाकर स्ट्रेंथ ही नहीं है 15 लाख। तो कहां से ये आंकड़े ला रहे हैं और कह रहे हैं इसे प्रचारित करिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, तो मैं कमिश्नर साहब अपने इस छोटे से यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपसे कहना चाहता हूं, प्लीज कहां से यह जानकारी मिली? क्या प्रधानमंत्री मोदी ने फोन करके आपको यह बता दिया अलग से स्कीम? क्या रक्षा मंत्री ने फोन करके स्कीम आपको समझाई है? क्या कहीं और से आपको जानकारी मिली या कहीं गूगल से मिला आपको? जहां से भी मिला, या क्या किसी मातहत ने आपको आंकड़े दिए? तो मैं भी सर आपसे आग्रह करूंगा ये आंकड़े जरा मुझे भी समझाइए, क्योंकि मैं समझ नहीं पाया। कल जब मैं पहली बार वीडियो देखा तो मुझे समझ में नहीं आया कि कमिश्नर साहब कह क्या रहे हैं, और अभी भी मैं नहीं समझ पा रहा हूं कमिश्नर साहब कह क्या रहे हैं, और बाकी लोग भी नहीं समझ रहे। तो प्लीज समझाइए, नहीं तो मैं तो कहूंगा कि आपके इस बयान से अफवाह फैल रही है, आपके इस बयान से सोशल मीडिया पर भ्रांति फैलेगी, लोग समझ नहीं पाएंगे। तो आपका दायित्व है कि जो भ्रांति आपके बयान से फैल रही है उस भ्रांति को फैलने से रोकिए और इसका विश्लेषण बता दीजिए प्लीज। अगले बयान में कमिश्नर साहब, बनारस के सतीश गणेश साहब, ऐसा जरूर करिए। अब बात आती है आज जो सरकार ने किया है, इस अपील के साथ युवाओं से कि जो इस हिंसा में शामिल है, उपद्रव कर रहे हैं, ट्रेनें फूंक रहे हैं, स्टेशन फूंक रहे हैं, लूट और आगजनी की खबरें आ रही है, प्लीज ये तरीका नहीं है, इससे बचिए। आंदोलन को उग्र होकर हिंसक रास्ते पर ले जाने से बचिए। हो सकता है आपके आंदोलन में कुछ असामाजिक तत्व भी घुसाए हो। आपका आक्रोश 100% वाजिब है, मैं मानता हूं, लेकिन उस आक्रोश का अंजाम यह ना हो कि सरकार वैसे गिरफ्तारियां करने लगे, मुकदमे आप लोगों पर होने लगे, जैसे 260 यूपी में हुआ, अलग अलग राज्यों में चेहरे आपके पहचाने जाने लगे, आपकी तस्वीरें वायरल होने लगे और उसके बाद आप किसी नौकरी के लायक न रहे। अब सेना तो क्या, पुलिस में भी भर्ती ना हो पाए। प्लीज आपसे आग्रह है, आपसे विनती है कि यह रास्ता मत अख्तियार करिए। यह तरीका आपके लिए नुकसानदेह है, आंदोलन और आपके विरोध के लिए भी नुकसानदेह। अब सरकार ने जो आज अमित शाह की तरफ से जो ट्वीट किया है बहुत अहम है, और ये जो रिलैक्सेशन है, ये जो टुकड़ों टुकड़ों में जो ऑफर है सरकार की तरफ से,
ये इस सरकार की अदूरदर्शिता की तस्दीक करता है। नोटबंदी में भी ऐसे किया, कई बार करेक्शन, जब विरोध तब करेक्शन। और अभी जो अमित शाह ने आज कहा है कि अमित शाह की तरफ से, एचएमओ की तरफ से जो कहा गया कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, जिसे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स कहते हैं, जिसके तहत आईटीबीपी, सीआरपीएफ, एसएसबी, बीएसएफ, ये सारी फोर्सेज जो आती है, सीआईएसएफ, उसमें उन्होंने कहा है कि 10% जो वैकेंसी है वो रिजर्व रखी जाएगी इनके लिए, जो रिटायर अग्निवीर 4 साल के बाद आएंगे। तो चलिए, एक अच्छी पहल है, लेकिन वो वैकेंसी जो 1 लाख से ज्यादा सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज में पहले से है, वो क्यों नहीं भरी गई? वो वैकेंसी 4 साल से 80% ड्रॉप क्यों हुई भर्तियां वहां? इसका जवाब कौन देगा? लेकिन बहरहाल इसमें यह भी है कि अधिकतम उम्र सीमा में 3 साल की छूट दी जाएगी। असम राइफल्स में भी 10% इनको आरक्षित इनकी सीटें की जाएगी, और पहले बैच में आयु सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी, मतलब अपर लिमिट 5 साल बढ़ाया जाएगा सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज में, जिसमें सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और सीआईएसएफ जैसे अर्धसैनिक बल आते हैं। तो ये कहा गया, इससे पहले 2 साल की छूट का ऐलान परसों देर रात हुआ था, 21 से 23, सिर्फ 1 साल के लिए। अब ये दूसरी छूट। सवाल उठता है, ये छूट ही छूट जो धीरे धीरे आप कर रहे हैं, क्या इस पर पहले से तय करके, एक व्यापक राय विमर्श करके, कोई कमेटी बनाकर, सार्वजनिक तौर पर विपक्ष को भरोसे में लेकर, सेना के पूर्व और मौजूदा अधिकारियों से विमर्श करके, क्या कोई स्कीम नहीं बन सकती थी जिस पर सहमति बनती? कोई तरीका होता, कोई उसका पायलट प्रोजेक्ट बनता? जो बहुत सारे रिटायर लेफ्टिनेंट जनरल बोल रहे हैं कि इसका पायलट प्रोजेक्ट बनना चाहिए था, कि पहले आजमाते कि कैसे बन रहा है, कैसे हो रहा है, उसके बाद करते, क्योंकि इस पर और बहुत सारे सवाल हैं। उन 4 साल की नौकरी के दौरान उनके कमिटमेंट पर सवाल है कि वो कितने कमिटेड होंगे, जहां जान देने और शहादत के लिए हर समय तैयार रहना होता है। और उसके बाद जो वापसी के बाद उनके जो सवाल हैं, उस सवाल पर कई बार वीडियो मैं कर चुका हूं, इसलिए फिलहाल उसमें विस्तार से नहीं जा रहा हूं। इस वीडियो को खत्म करता हूं इस अपील के साथ कि आक्रोश पर नियंत्रण रखिए, बेकाबू मत होइए, और कमिश्नर साहब, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और यूपी के तमाम पुलिस अधिकारियों से कि ये भी बच्चे हैं और वो भी बच्चे हैं, जिन बच्चों पर लाठियां बरसाते हुए आपको कहीं भी नहीं लगता कि आप गलत कर रहे हैं। उनके भी मानवाधिकार हैं, नागरिक के तौर पर उनके भी वैसे ही अधिकार हैं। नमस्कार।